अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कल रात को 12 बजे फ्री हुए, 12:15 बजे 12:30 बजे जनाब हम गए मार्केट। फिर वहाँ से सारी शॉपिंग की जो करना था। मेरा प्लान नहीं था, लेकिन फिर दोस्त रात को लेट आया, कहता है जाना नहीं। मैं कहा चलो चलिए। फिर रात को गए और जनाब शॉपिंग की वहाँ से। उनका आखिरी टाइम 1 बजे तक था, लेकिन हमें वहाँ पे 1:15 हो गया। वो जनाब बार बार माइक में बोलें कि जल्दी आओ, क्लोज़ करना है। असी क्या हूँ, असी कितने आने हैं, विंडो शॉपिंग भी करनी है, वैसे भी शॉपिंग करनी है। एडी जल्दी असी किस तरह आ जाइए बाहर। भाईजान बड़ा फिर मुश्किल से ना उन्होंने बार बार बोल के हमें बाहर बुला ही लिया, लेकिन चले फिर भी गुजारा कर ही गया। तो मतलब की चीज़ें जो थी वो ले ली हमने और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शॉपिंग भी कर ली। अच्छा जी, पॉइंट की बात करते हैं। ये जो शिरके वाले होते हैं, मतलब किसी भी डिलीवरी कंपनी के शिरके वाले जो है ना, मतलब समझ लें कि हंगर, निंजा, कीता, जाए, ये सारे जितने भी हैं आगे जो, ये तो मेन है कंपनियां हो गई ना, इनके आगे जो शिरके होते हैं जिनके, वो राइडर को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, राइडर के किस तरह से पैसे कट करते हैं, राइडर को पैसे पूरे क्यों नहीं देते और क्या तरतीब है इनकी, मैं आपको सारा बताता हूँ। क्योंकि लोग इनकी वजह से, बहुत ज़्यादा लोग इनकी वजह से परेशान है कि यार हमें पैसे पूरे नहीं देते, छुट्टियाँ करें तो उनके पैसे कट करते हैं, या ऑर्डर छोड़ें या ऑर्डर डिक्लाइन करें तो उनके पैसे कट करते हैं। कैसे करते हैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इस बारे में आपको बताऊँगा, और आपने इन सारी एक्टिविटीज़ से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके पैसे कट ना हो सके। कि मेरा काम डिलीवरी का है, ठीक है, और मेरा काम ये है कि मैं डिलीवरी के बारे में आपको A to Z हर चीज़ बताऊं, ताकि नए आने वाले बंदे भी और जो काम कर रहे हैं, जो नए बंदे काम कर रहे हैं उनको नहीं पता चले। पुराने बंदे जो होते हैं वो तो सारे मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, तो जिनको नहीं पता उनको ताकि पता चल सके और अपने काम को बेहतर बना सकें। एक होता है ऑर्डर डिक्लाइन करना, एक होता है ऑर्डर डिस्पैच करना, और तीसरा होता है ऑर्डर कैंसिल करना। ऑर्डर कैंसिल कब होता है? जब आपका नेट स्लो होता है या ख़ुद आप उसको कैंसिल करते हैं ना, तो वो होता है ऑर्डर कैंसिल करना। और ऑर्डर डिस्पैच करना मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया और आपको रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर नहीं दे रहा, तो ऑर्डर को 15-20 मिनट के बाद डिस्पैच की ऑप्शन आती है, आप डिस्पैच कर देना। और डिक्लाइन ये होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर आया है और दूर का है या आप बिज़ी हैं, जाना नहीं चाहते, ऊपर एक रेड कलर का डिक्लाइन आता है, उसको आपने टच किया, ऑर्डर डिक्लाइन हो गया। आपकी आईडी से, आपके मोबाइल से वो वाला ऑर्डर चला जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है आधे पौने घंटे की वो ब्रेक भी लगा देते हैं, क्योंकि डिक्लाइन करना सबसे बुरा काम है। अच्छा जी, शिरके वाले जो होते हैं ना, डिक्लाइन करने के 50 रियाल कट करते हैं। कि वो कहते हैं जी आपने ऑर्डर डिक्लाइन किया है, एक ऑर्डर डिक्लाइन करने के 50 रियाल हैं, अगर आपने 10 किए हैं तो उस हिसाब से 50 रियाल से आपके पैसे कट करेंगे वो। ऑर्डर को कैंसिल करना जनाब, 2 ऑर्डर की आपको रोज़ की ऑप्शन होती है, 2 ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 के बाद अगर कैंसिल करेंगे, तीसरा ऑर्डर कैंसिल होगा तो उस ऑर्डर के भी 50 रियाल बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 ऑर्डर डेली के कैंसिल करते हैं तो 2 की तो ऑप्शन मौजूद है, 3 ऑर्डरों का 150 रियाल कट होंगे आपके। 2 ऑर्डर कट होने के बाद वैसे भी आपको 1 घंटे की ब्रेक लगा दी जाती है ना, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। अब ये जो पैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं हंगर स्टेशन हेड ऑफिस से कटिंग होती है या नहीं होती, तो लेकिन जो शिरके वाले हैं ना वो कटिंग करते हैं। 50 रियाल एक ऑर्डर के कट करते हैं डिक्लाइन के। अगर 2 ऑर्डर छोड़े हैं उनके कोई पैसे नहीं कट होते, तीसरा ऑर्डर छोड़ेंगे खुद तो उसके जनाब 50 रियाल, यानी जितने आप फिर छोड़ते जाएंगे 50 रियाल काउंट करते। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए जो मैंने आपको बताई है उसका एक ही हल है। देखें बात क्या है, पैसे कमाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। जब बाद में यही पैसे कन्वर्ट हो के दोबारा उनको चले जाने हैं, रिपीट उनको ही दे देने हैं, तो जब यही पैसे रिपीट उनको ही दे देने हैं तो फिर फ़ायदा क्या काम करने का। तो इस सारी गेम का ये जो मैंने आपको बताया है, इसका एक ही हल है कि यहाँ पे जाएं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो एक्सेप्ट ऑर्डर, इसको जनाब ऑटो एक्सेप्ट करें, ना तो ऑर्डर कैंसिल होगा
ना ही डिस्पैच होगा, ना ही डिस्पैच तो चले आप कर ही सकते हैं, और ना ही ऑर्डर डिक्लाइन होगा। ऑटो पे लगा होगा, ऑटो उठाया जाएगा। अगर कोई आपको बोलेगा भी भाई ये ऑर्डर आपने छोड़ा है, तो उसको बताएं भाई देखो मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है, मुझे 1 महीना हो गया मैंने ऑटो पे लगाया है, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मैं छोड़ सकता, ना ही मैं डिक्लाइन कर सकता हूँ, मेरी आईडी ऑटो पे लगी हुई है। तो इस सारे मसले का हल ऑटो है। कोई भी शिरका अगर आपको कहता है कि तुम लेट शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपके पैसे कट होंगे, तो लेट शिफ्ट स्टार्ट करने से कोई पैसे कट नहीं होते। ये शिरके वाले अगर अपनी मर्ज़ी से कट करें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ हंगर स्टेशन कोई पैसे कट नहीं करता। बस ये पैसे बटोरने का इनका कोई ना कोई ढंग है, और लड़कों के पैसे कट करते हैं सैलरी में से, और इसका कोई मकसद नहीं है। उसके बाद बारी आ जाती है टाइम की। कुछ शिरके हैं जो उन्होंने टाइम अपने राइडर्स को बोला हुआ है कि 9 से 10 घंटे ड्यूटी करनी है। हालांकि 10 घंटे ड्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लड़के फिर 10 घंटे ड्यूटी नहीं करते फिर उनके भी वो पैसे कट करते हैं। हालांकि ये शिरके वाले जो है ना ये कट करते हैं। हालांकि हंगर स्टेशन 7 या 8 घंटे ड्यूटी मांगता है, इससे ज़्यादा नहीं मांगता, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आती है ना तो सबसे पहले हंगर स्टेशन मैसेज करता है राइडर को इनबॉक्स में। तो बहरहाल अगर कोई बंदा टाइम की वजह से पैसे कट करता है ना तो वो गलत है। मेरी खुद की कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि जी 8 घंटे आपने काम करना ही करना है। अगर 8 घंटे काम नहीं करेंगे तो कितने रियाल, मेरे ख्याल से 500 रियाल शायद या 400 रियाल कट करेंगे आपका। तो इसलिए चलें 8 घंटे काम करके तो ऑर्डर भी वैसे पूरे नहीं होते, लेकिन ये है कि 12-13 घंटे लड़के काम करते हैं। 12 घंटे तो मस्ट है ना, काम करना बनता है। और बात रही अगर पैसे कट करने की तो वो गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि हंगर स्टेशन पैसे कट करता होगा। ये है कि 7-8 घंटे ड्यूटी लाजमी उन्होंने, हर शिरके वाले ने, कुछ शिरके वालों ने 10 घंटे, कुछ ने 8 घंटे, कुछ ने 9 घंटे ये मुकर्रर की हुई है कि इतनी करनी ही करनी है, नहीं तो आपके पैसे कट करेंगे। टाइम की लिमिट है इसमें, ये नहीं है कि टाइम की लिमिट नहीं है। टाइम 7 से 8 घंटे है। 9 से 10 घंटे वाली कहानी झूठ है। 9 से 10 घंटे नहीं है, 7 से 8 घंटे आप ड्यूटी करें। 7 से 8, जिसने 7-8 घंटे ड्यूटी करनी है ना वो 8 घंटे की ही शिफ्ट बुक करे, इससे ज़्यादा शिफ्ट मत बुक करे। ठीक हो गया। जब वो इससे ज़्यादा शिफ्ट बुक करेगा फिर उसकी आईडी पे फ़र्क आएगा, लॉग आउट करेगा तो आईडी पे फ़र्क आता है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि इस काम में छुट्टी नहीं है, छुट्टी करेंगे तो पैसे कट हो जाएंगे, छुट्टी है भाई, महीने में 3 छुट्टियाँ इस काम में भी। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है करनी है नहीं करनी, लेकिन 3 छुट्टियाँ इस काम में उन्होंने दी हुई हैं कि 3 छुट्टियाँ राइडर कर सकता है। और जो शिरके छुट्टियों के भी पैसे कट करते हैं वो भी गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। छुट्टी जिस दिन आपने करनी है उस दिन शिफ्ट बुक नहीं करनी बिल्कुल भी। आपका दिल है कि मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं कल छुट्टी करूँ तो मैं कल वाली शिफ्टों को उड़ा दूंगा, फिर इस तरह से पैसे भी कट होने का खर्चा नहीं होगा। तो ये है कि छुट्टी लाजमी करनी चाहिए। अगर जिसने करनी है वो शिफ्ट वगैरह बुक ना करे, बेहतर ये है। 3 छुट्टियाँ हैं, 3 छुट्टियाँ 3 हफ्तों में कर सकते हैं आप, या 4 छुट्टियाँ शायद। ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं जिनकी वजह से राइडर को नुकसान होता है और कंपनी वाले पैसे कट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बंदे को खुद एहतियात करनी पड़ती है, फिर ही बचा जा सकता है। अब ये है कि जैसे रोड पे चलते हुए अक्सर किसी न किसी जगह पे गाड़ी भी टच हो सकती है, उसमें भी राइडर का कभी अगर कसूर निकला है तो उसके भी पैसे कट करते हैं शिरके वाले। तो फिर जो बड़े ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, मैं क्या आपको बताऊं, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, फिर जाके कहीं सेटिस्फाई होते हैं वो लोग भी और हम भी। तो बड़ा ज़्यादा जो है ना वो समझ लेके आपको एहतियात करनी होगी। आप यकीन करें लोग इतने परेशान हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो कंपनियां लोगों को पैसे नहीं ना देती उनकी वजह से बेचारे इतने परेशान हैं ना कि बेचारे रोते हैं लोग कि यार हम यहाँ पे आए हैं, कमाई कर रहे हैं और हमारे साथ क्या बन रहा है। अभी कुछ बंदे क्या करते हैं कि कंपनी बनाते हैं, बंदे बुलाते हैं पाकिस्तान से, 6 महीने साल उनसे काम करवाते हैं, तो बाद में जनाब कंपनी बंद कर देते हैं। कह रहे हैं जी सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर गया, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, टमकाँ हो गया। बंदे बेचारे जलील हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है जी, आप तनाज़ुल ले लें, किसी और कंपनी में तनाज़ुल ले लें। इससे बेहतर है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो
फिर बेचारे बंदे जो है ना वो उनका पैसा और ज़ाया होता है, वो पैसे और लगाते हैं, किसी और कंपनी में तनाज़ुल कराते हैं। कुछ लोग तो बेचारे पाकिस्तान चले जाते हैं फिर, तो इस तरह भी पैसे बड़े ज़ाया होते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ ना, मैं जिस कंपनी में था पहले वो कंपनी बंद हो गई। ये जिस कंपनी में अभी हूँ उस यही कंपनी, इसी बंदे की कंपनी थी वो दूसरी भी, तो कंपनी जनाब बंद हो गई। उसने बोला जी तनाज़ुल ले लें, तनाज़ुल के पैसे दिए, सारा कुछ किया। मतलब इस तरह के फ्रॉड भी, इस तरह के भी चक्कर भी बड़े चलते हैं कंपनियों में। तो मेरे भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप आएँ बड़ा सोच समझ के आएँ, तो हालात किसी तरफ भी बाजी ले सकते हैं, हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं।